अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं। बेबी बाजी चूंकि अजरा से मिलने आई और एहसास दिलवाया कि उसने शहनाज के साथ कितना बुरा किया, इसलिए तो अजरा शहनाज के पास जाकर माफ़ी मांगना चाहती है, इस रिश्ते को फिर से बहाल करना चाहती है। लेकिन पुप्पो को जो मालूम पड़ा तो वो जमाल से कहते हुए खुद ही शहनाज के घर चली गई, अजरा को जाने से रोक दिया। अब पुप्पो जो यहाँ पर आई हैं तो मामला बिगाड़ने ही आई हैं, उसे संवारने तो नहीं आई। इसीलिए आकर शहनाज से कहने लगी, तुम्हारी बेटी को क्या ज़रूरत पड़ी थी एक छोटी सी ज़रूरत के लिए अपनी अंगूठी बेचने की? तुमसे कहा होता तुम उसे मोबाइल ले देती, मोबाइल की भी इतनी क्या ज़रूरत थी? क्या उसके पास पहले मोबाइल नहीं है? इस छोटी की ज़रूरत के लिए उसने अपने रिश्ते को दांव पर लगा दिया। कैसी अक्लमंदी है उसकी। अब पुप्पो ने तो बहुत बातें की कि शहनाज बदगुमान हो गई। पुप्पो तो यहाँ से चली गई, लेकिन शहनाज सोचने पर मजबूर हो गई। अपने शौहर से कहने लगी, कुरैशी साहिब, समन हमारी इकलौती औलाद है, मैं उसे किसी अंधे कुएं में धक्का नहीं देना चाहती। मुझे नहीं लगता कि उसका रिश्ता वलीद के साथ कामयाब रहेगा। उनके घर का जो माहौल है, मुझे नहीं लगता हमारी समन वहाँ पर एडजस्ट कर पाएगी। मुझे अभी सोचना होगा इस रिश्ते पर, अभी हमें हामी नहीं भरनी चाहिए। ऐसे में कुरैशी साहिब तो शायद पहले ही चाहते हैं कि ये रिश्ता ना हो, इसीलिए तो वो अपनी बेगम से मुतफिक हैं। ऐसे में समन ने जब इनकी बातें सुनी तो परेशानी के आलम में जल्दी से आकर वलीद को फ़ोन करती है और कहने लगी, वलीद, आज भी मैं तुमसे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही फीलिंग्स हैं जो मंगनी वाले दिन थी। मेरी मोहब्बत कम नहीं हुई। वलीद जो कि समन की लापरवाही की वजह से उसे बदगुमान हो चुका था, तो कहने लगा, तो फिर वो सब क्या था? एक मोबाइल के लिए तुमने हमारी मोहब्बत की निशानी को बेचना चाहा। मुझसे कहा होता मोबाइल मैं तुम्हें दिलवा देता, इसमें क्या हर्ज था? तो यहाँ पर समन होप्स सब कुछ बता ही दे, और इस टाइम पर समन को सब कुछ बता देना चाहिए ताकि वलीद के दिल की बदगुमानियाँ ख़त्म हो सकें, ताकि इनका रिश्ता फिर से कायम रह सके। ऐसे ही 2 से 3 दिन गुजर गए। शहनाज के घर से कुछ भी जवाब नहीं आया तो अजरा बहुत परेशान है। जमाल से कहने लगी, देखा ना, पुप्पो गई हैं तो शहनाज के घर से कोई जवाब नहीं आया। मैं ना कहती थी कि मैं जाऊंगी, अब ये बच्चों को स्कूल भेज कर ना मैं खुद जाऊंगी और मैं आपकी एक बात भी नहीं सुनूंगी। जमाल भी परेशान कि वाकई उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कोई हलचल नहीं हुई। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब अजरा खुद से जाएगी, माफ़ी तलाफ़ी करेगी, फिर पुप्पो की हकीकत भी सामने आएगी कि उन्होंने यहाँ पर आकर कैसी बातें की। और अजरा तो खूब अच्छे से पुप्पो को जानती थी, ये बस जमाल ही है जो उन्हें बहुत अच्छा समझता है। दूसरी तरफ फरद भी वासिफ से काफ़ी परेशान रहती है, क्योंकि वासिफ हमेशा उसे झूठ ही बोलता है। इसीलिए तो दोस्त के कहने पर उसने लोकेशन ऐप डाउनलोड कर ली। अब तो वो वासिफ की लोकेशन को ट्रेस करती है तो वो किसी रेस्टोरेंट में था। तभी तो जल्दी से अपनी दोस्त को फ़ोन किया, देखा मैं ना कहती थी वो मुझे चीट कर रहा है। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने जब उसकी लोकेशन ट्रेस की तो वो किसी रेस्टोरेंट में है, जबकि मैंने कॉल की तो कह रहा है कि दुकान पर मौजूद है। देखा, वो मुझसे झूठ बोलता है, वो कुछ ना कुछ गलत ज़रूर कर रहा है जिसकी वजह से उसे झूठ बोलने की नौबत आती है। अब पुप्पो 3 बहुओं की जड़ें तो बहुत अच्छे से काट रही है। समन को इस घर में आने देना नहीं चाहती। अजरा और जमाल को भी एक दूसरे से दूर करने के बहाने सोचती है, और दूसरी तरफ फरहद के दिल में वासिफ के लिए भी तो बदगुमानियाँ पैदा करती है। लेकिन चौथी बहू चूंकि उसके शिकंजे में नहीं आ रही, इसलिए चौथी बहू के पीछे अपनी बेटी को लगा दिया। सायरा को बुटीक पर भेजती है तो आज सायरा से कहने लगी, क्या वहाँ पर हमेशा मुलाजमा बनकर काम करने का इरादा है या फिर मालकिन बनने के ख्वाब भी सोच रखे हैं? अब यहाँ पर सायरा बताने लगी, मालकिन तो मैं ज़रूर बनूंगी अम्मा, सिर्फ कुछ ही दिन की बात है। वो बहुत भोली है, उसे जिस रंग में ढालूंगी ढल जाएगी। तुम घर में सब कुछ संभालो, मैं वहाँ बिजनेस संभाल लूँगी। इस तरह से हमारे कदम यहाँ मजबूत हो जाएंगे।